नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव आरंभ हो चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब 1951 में भारतीय चुनाव प्रणाली आरंभ हुआ, उस समय न तो कोई आचार संहिता था, न ही इतना बड़ा कोई संवैधानिक संस्था था। सब कुछ प्लेन था। चुनाव आयुक्त के लिए भारत में चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और हो भी क्यों न। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए चुनाव आयुक्त ने लगभग 4 माह में 1951-52 का जो पहली लोकसभा और विधानसभा का चुनाव था संपन्न कराया। आज बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि 1952, 1957, 1962 और 1967 का जो चुनाव होता था, उस समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ करते थे। इसका कारण यह था कि दोनों जगह, जिसको आज के शब्दों में डबल इंजन की सरकार कहते हैं, एक ही दल की सरकार हुआ करते थे, और अगर दूसरे दल के भी सरकार थे तो उनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष पूरा हुआ करता था। केंद्र ज़्यादा राज्य में हस्तक्षेप न करके देश के विकास के लिए कार्य किया करते थे, और जिससे स्वतंत्र होकर राज्य सरकार अपना काम किया करते थे। खैर, बहुत लोग यह बात भी नहीं जानते होंगे कि पहली और दूसरी और तीसरी 1952, 1957 और 1962 तक के जो लोकसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के भी जो चुनाव हुए, जो साथ साथ हुआ करते थे, उसमें कई जगह से एक सीट पर 2 प्रत्याशी उतारे जाते थे। अर्थात उदाहरण के लिए हम पटना लोकसभा को लें तो पटना लोकसभा से एक सामान्य वर्ग के और दूसरे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उतारे जाते थे। और इस प्रकार हम देखें तो एक चर्चा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 1951 के चुनाव में 11 लोकसभा के ऐसे सीट थे जहां 2 प्रत्याशी उतारे गए थे, और 2 प्रत्याशी उतारे गए थे, और उस समय जो था वह संयुक्त बिहार था। तो संयुक्त बिहार से तात्पर्य है कि बिहार और वर्तमान झारखंड, तो पूरा मिलाकर जो सीट की स्थिति थी, तो वैसे उस ढंग से हम देखें तो 11 लोकसभा सीट पर 2 प्रत्याशी थे। एक ही क्षेत्र में 2 प्रत्याशी विजय होते थे, उसमें एक सामान्य वर्ग से थे और एक आरक्षित हुआ करते थे। यह स्थिति बनी थी। बिहार में हुए पहले आम चुनाव 1951-52 में 11 लोकसभा सीट पर 2-2 सांसद चुने गए थे। इसमें से 10 सांसद सीट ऐसी थी जिस पर 20 उम्मीदवार 1 लाख से अधिक वोट पाकर चुनाव जीत गए थे। बाकी यानी 35 सीट पर जीतने वाले प्रत्याशी को 1 लाख से कम वोट मिले थे। आप कहेंगे कि 10 सीट पर 20 उम्मीदवार की जीत कैसे हो गई? इसका जवाब यह है कि तब कुछ संसदीय क्षेत्र में 2-2 उम्मीदवारों के चुने जाने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि तब वोटरों की संख्या आज जितनी नहीं थी। गया पूर्व सीट पर कांग्रेस के ब्रजेश्वर प्रसाद और रामधारी दास को 1-1 लाख से अधिक वोट मिले थे। शाहाबाद दक्षिण से राम सुभग सिंह और जगजीवन राम, सारण सह चंपारण पर विभूति मिश्र और भोला राउत जीत हासिल की थी। मुजफ्फरपुर सह दरभंगा सीट पर रामेश्वर साहू और राजेश पटेल, मुंगेर सदर से बनारसी प्रसाद सिन्हा और नयन तारा दास, भागलपुर सह पूर्णिया की सामान्य सीट से कांग्रेस के अनूप लाल मेहता और आरक्षित सीट से सोशलिस्ट पार्टी
किरई मुसहर की जीत हुई थी। पूर्णिया से संथाल परगना सीट से कांग्रेस के भागवत आजाद की जीत हुई थी, जबकि इसी सीट से झारखंड के जुगहर सोरेन पॉल झारखंड पार्टी से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। संथाल परगना से हजारीबाग की दोनों श्रेणी की सीट पर कांग्रेस के रामराज जजवारे और लाल हेम्ब्रेन की जीत हुई थी। रांची वेस्ट सीट से झारखंड पार्टी के जयपाल सिंह और दूसरी सीट पर कांग्रेस के जगन्नाथ सिंह मानकी जीते थे। चाईबासा से झारखंड पार्टी के कानूराम देवराम और कांग्रेस पार्टी के पूरनचंद बिरुआ को जीत हासिल हुआ था। यह बिहार के बारे में जानकारी है, लेकिन इसी प्रकार पूरे भारत में यह व्यवस्था की गई थी कि एक सीट पर 2 लोगों का चयन हो, और इसी प्रकार अगर जिस कदर नारी बंधन विधेयक लाया गया और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नीयति अगर साफ होती तो उसमें रत्ती भर बखेड़ा नहीं था कि एक सीट पर 2 सदस्य उतारकर 2024 के चुनाव में चुनाव जीते जा सकते थे, चुनाव लड़े जा सकते थे, प्रत्याशी उतारे जा सकते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डर था कि ये जो समीकरण है, जिसमें जातीय समीकरण के अनुसार सीट अभी बांटे जा रहे हैं, तो उसका भंग हो जाना। चूंकि नए महिला का आना, हालांकि बहुत भारी मात्रा में पंचायत में अच्छी महिला, गुणवती महिला, पढ़ी लिखी महिला चुनाव जीतने में सफल रही है, बल्कि बाहर से आकर गांव की राजनीति में महिलाओं ने अपना सक्रिय भूमिका निभाने का काम किया है। इस प्रकार महिला की कोई कमी नहीं है, लेकिन महिलाओं में जो राजनीतिक दल है उनके विश्वास का बहुत अधिक कमी है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार ममता बनर्जी ने पिछले बार 42 लोकसभा सीट में 21 महिला को टिकट दे दिया, और खामियाजा यह हुआ कि उनके मात्र 7 प्रत्याशी उसमें से जीतने में सफल हुए। तो यह एक बात का संकेत देता है कि महिला की विनिविनिटी फैक्टर कम हो जाता है। लेकिन जब दोनों दल या सभी दलों के उस सीट पर महिला ही प्रत्याशी होंगे तो मुकाबला कांटे का हो जाएगा और बराबरी का होगा। इसलिए भाजपा रिस्क लेना नहीं चाहिए, और नारी बंधन विधेयक कहने को तो पारित कर दी, झुंझुना थमा दिया है, लेकिन भविष्य के अधर में अटका दिया है। तो यही स्थिति है। तो यह जानकारी आवश्यक था कि लोग जाने कि प्रारंभिक काल में जब चुनाव हो रहे थे तो किस प्रकार से सीटों का समन्वय किया जा रहा था, और चुनाव किस प्रकार से प्रत्येक आने वाले चुनाव में चुनाव की प्रक्रिया विकसित हुई। अगर यह वीडियो पसंद है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।